अस्सलाम वालेकुम नौमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा नाम शहबाज नसीर है और मैं GRS रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नौमान नसर कायम खानी साहब, जो कि कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट हैं। और नौमान साहब कैसे हैं आप? सब खैरियत है? मैं जानना चाहूँगा नौमान साहब, आज हम इस वक्त बैरिया हिल्स पर खड़े हुए हैं और यहाँ के माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू देख रहे हैं आप। तो 500 गज का एक स्टैंडर्ड प्लॉट, यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है, गेट से कितना डिस्टेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे इस बारे में? देखिए, हम अभी मौजूद हैं बैरिया हिल्स के अंदर और बैरिया हिल्स जो है बैरिया के एक मेन गेट हाउस से अराउंड 5 किलोमीटर्स के फासले पे है। और यहाँ पे 500 गज का जो प्लॉट की जो प्राइस है वो मिनिमम हमें 165 और कोई अच्छा प्लॉट हमें 180 प्लस मिलता है। अच्छा प्लॉट से मुराद ये है कि जिसका ग्राउंड लेवल जो है क्लियर होता है, कोई खड्डे का प्लॉट नहीं होता, या फिर उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इतनी ऑफ नहीं होती कि वो कोई हिल के नीचे। क्योंकि बैरिया हिल्स को भी हिल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक लैंडस्केप है जो कि बहुत डिफरेंट है। अभी भी जिस जगह हम मौजूद हैं वो एक बैरिया हिल्स की बिल्कुल टॉप की लोकेशन है, जिससे हम ग्रैंड मस्जिद और जिना एवेन्यू पे हमें नीचे नज़र आ रहा है। तो ऐसा है, अराउंड 180 आप समझ लें कि एक स्टैंडर्ड प्राइस है, एक एवरेज प्राइस है जो आपको अच्छा प्लॉट मिल जाए। कट एंड शॉर्ट अगर हम एवरेज निकालें तो तकरीबन कोई 180 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 250 तक आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है एज पर लोकेशन। 250 तक आप जाएंगे तो आपको मेन जिना के करीब भी मिल जाएगा। अगर आपको हाइटेड प्लॉट चाहिए तो आपको 3 पे मिलता है। जिस जगह हम मौजूद हैं वो तो 5 करोड़ रुपए में मिलता है। मगर ये कि एवरेज प्लॉट पे आप जाएं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2.25 से 2.5 के बीच में आपको बहुत अच्छा, बहुत आउट क्लास। तो एक आम नॉर्मल कस्टमर जो कि एक अच्छा लिविंग और स्टैंडर्ड चाहता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 गज के मकान की कंस्ट्रक्शन पे उसकी कॉस्ट इस वक्त आज के रेट में क्या आप सजेस्ट करते हैं, कितना एक्सपेंस आ जाता है? देखिए, 500 गज का जो मकान की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर आप उसको विदाउट बेसमेंट बनाते हैं तो अराउंड आपको एक एवरेज प्लॉट, एवरेज कंस्ट्रक्शन अराउंड 3.5 पड़ जाती है। और विद बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सही ज्योग्राफिक तौर पे अगर देखा जाए तो उसके कुर्बो जवार में बैरिया हिल्स के कौन कौन से प्रेसिडेंट यानी कि अटैच हैं इसके साथ? इसके साथ आप देखें प्रेसिडेंट 8 अटैच है इसके साथ मिडवे कमर्शियल अटैच है, इसके साथ आपका थीम पार्क अटैच है, इसके साथ आपकी जामा मस्जिद अटैच है। प्रेसिडेंट 16 इसकी जिना एवेन्यू के उस तरफ आती है, प्रेसिडेंट 17 भी उस तरफ आती है जिना एवेन्यू के। और इसके अलावा बैरिया हिल्स की जो लोकेशन की जिस तरह आपने बात की कि कौन से प्रेसिडेंट इसके करीब है, प्रेसिडेंट के साथ साथ इसके साथ जो है बहुत सारी अम्यूनिटीज भी हैं बैरिया की जो बहुत टॉप नॉच है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थीम पार्क की, फिर आप आ गए आपकी राया सिनी गोल्ड प्लेक्स है, बैरिया का जो है हेड ऑफिस है, आपका ओबेलिस्क मटेरियल से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल है, मिडवे कमर्शियल A है, B है, मिडवे कमर्शियल 2 है, फिर डेस्कन टावर्स है, जामे मस्जिद है, फिर इसी तरह हमारे पास मतलब आप समझ लें जिना एवेन्यू चलती हुई जा रही है, अशर फाउंटेन है। तो इस तरह ये सब कुछ बैरिया हिल्स के अंदर आता है। और इसी के साथ साथ मलिक साहब भी हमारे पड़ोसी हैं, उनका भी घर इधर ही होता है बैरिया हिल्स। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप जो है वो मलिक रियाज साहब का जो घर है उनके नेबर हैं आप। पड़ोसी। नेक्स्ट में सर आप मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नॉर्मल एक पर्सन एक प्लॉट लेता है तो इसकी मेंटेनेंस चार्जेस डेफिनेटली बैरिया चार्ज करता होगा। तो 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड्स की मेंटेनेंस चार्जेस क्या है यहाँ पे? देखिए, 500 स्क्वायर यार्ड की 8700 रुपए हैं और 1000 स्क्वायर यार्ड के तकरीबन 14000 रुपए। और थोड़ा सा मैं ये भी गाइड करता चलूँ कि बैरिया हिल्स के अंदर तकरीबन 90 to 95% प्लॉट 500 गज ही है। 1000 गज प्लॉट कोई मुश्किल से 5% है। तो ज्यादातर आप बैरिया हिल्स का अगर कोई नाम लेता तो ज्यादातर लोगों को यही होता है कि वो 500 गज का परसेंट है। मगर बैरिया हिल्स में 1000 गज आप बोलेंगे यार 5 to 10% वो किधर है? वो इसी जगह पे जिस जगह हम खड़े में उधर एक 6C और 6B नाम की स्ट्रीट है जहाँ पे 35 से 40 प्लॉट है बैरिया हिल्स के 1000 गज के। अप्रोक्सीमेटली यानी कि आपका आंसर से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 90% यहाँ पे 500 स्क्वायर की प्लॉट है। 90 प्लस ही होगा, 90+%। ठीक है ना सर? बाकी जो है वो 1000 और 2000 की स्क्वायर। ओके। दूसरे सर मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे ग्राउंड +1 की परमिशन है? बिल्कुल, ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन की परमिशन उससे ज्यादा नहीं है। उसके अलावा बेसमेंट जो है, चाहे आपका खड्डे का प्लॉट है चाहे आपका लेवल का प्लॉट है, बेसमेंट अलाउ है। इस तरह नहीं है कि जिस तरह पेशेंट 8 वगैरह में 250 गज में होता है कि 250 गज भी नहीं, आप 250 गज में और 125 में होता है कि अगर खड्डे वाला प्लॉट है तो आप उसमें बेसमेंट बना लेते हैं। 500 गज में आपको अलाउ होता है, आप बेसमेंट बना सकते हैं। सही। इन फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जितनी तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कितने % यहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो चुकी है? परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो देखें आप 100 में से आप समझ लें कि अराउंड 25% कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो चुकी है, दोनों मिला के। अच्छा, हो चुकी पे जाएंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से अभी तक जो है बैरिया हिल्स के अंदर
अराउंड 10% जो घर हैं वो बन चुके हैं। और फैमिलीज़ की तरफ भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि कितनी फैमिलीज़ रहती हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 फैमिलीज़ अभी रह रही हैं, जो कि अगले 6 महीने में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे घर हैं जो कि बिल्कुल फिनिशिंग के करीब हैं। और वो आने वाले दिनों में, क्योंकि हम इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, तो लोग भी ज़ाहिर है उनका थोड़ा सा बैंक बैलेंस जो है इतनी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ और फिनिश के वर्क में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर बहुत एक अच्छी आबादी होगी बैरियर हिल्स के अंदर, और भी ज़्यादा घर आबाद हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कुछ लोग जो कंस्ट्रक्टेड घर को लाइक करते हैं, कहते हैं टाइम इज़ मनी, हम प्लॉट लें फिर कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक नॉर्मल घर बना हुआ ग्राउंड +1 यानी कि विद बेसमेंट, इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी है कि एक पर्सन जो है वो बना बनाया घर खरीदना चाहे? तो बैरियर हिल्स में 500 घर की कॉस्ट यानी कि बना बनाया घर की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट करते हैं आप इसमें? देखिए, मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा गाइड कर दूँ हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, बनाना आज प्लॉट के ऊपर घर बहुत मुश्किल है। जिसने बना लिया, जिस बिल्डर ने या जिस भी बंदे ने अगर वो बेच रहा है, तो रेडी टू मूव चीज़ों पे देखा जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई चली गई है। आज मेरा ख्याल है 6 फ़ेब है और 3,04,000 पे हमारा सरिया गया हुआ है। तो एक तो ये मसले मसाइल इन्फ्लेशन के बहुत हैं। दूसरा ये शहबाज भी कि कंस्ट्रक्शन करना हर बंदे के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। एक अलग प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक अलग उसका एक प्रोफेशन है। तो बना बनाए घर की तरफ जाना चाहिए। और उसके साथ ये है कि आप अपना एक इंजीनियर हायर कर लें, कोई ऐसा कोई बंदा हायर कर लें जो कि उस घर को देख ले। बाकी आज बैरियर हिल्स के अंदर हमें एक अच्छा घर, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड घर हमें 7.5-8 करोड़ का मिलता है मिनिमम। अच्छा, अगर हम अच्छी लोकेशंस पे जाते जाते हैं, एक अच्छे काम पे जाते जाते हैं, अगर उस बंदे ने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, एक अच्छा काम किया हुआ है, टाइल्स बड़े यूज़ किए हुए हैं, किचन वॉशरूम मॉडर्न काम किया हुआ है, तो वो तकरीबन 10+ ही मिलता है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे 500 गज की तकरीबन अराउंड 13 to 14 करोड़ डिमांड होती है। इसी तरह 1000 गज का अगर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 करोड़ भी है। एक नॉर्मल घर मेरे हिसाब से आपको 8 से 9 करोड़ में मिल जाता है। माशाल्लाह नुमान भाई, आपने माशाल्लाह तकरीबन 40+ साइट्स यहाँ पे बना चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा 125 गज, 250, 500 और 1000 गज, ज़्यादातर जो यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो किन उसमें यानी कि ज़्यादा आप समझते हैं कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है? वो जगह पे डिपेंड करता है या प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो आपका सॉइल टेस्ट मैटर करती है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपके सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट किस तरह की आ रही है, आपकी प्लेंथ में कितना सरिया लगेगा, आपकी सीमेंट कितनी इस्तेमाल होगी। अच्छा, जब ग्रे स्ट्रक्चर निकलने के बाद आपका जितना अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर का काम होता है, जितना अच्छा प्लास्टर वर्क होता है, उतना अच्छा आपका कलर और उसके अंदर आपके एक्सपेंस कम आता है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, मैं अगेन शहबाज भी यही कहूँगा कि हर छोटे से बड़ा घर 125, 250, 500, 1000 कोई भी चीज़ है। आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इतनी है, अच्छा लोग एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे दिमाग के अंदर, क्योंकि देखें 3,04,000 और कहाँ 1,20,000, 1,20,000 से उठ के 3,04,000 आज 1.5 साल 2 साल होंगे मेरा ख्याल है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लोगों को रियलाइज करने में। बहुत शुक्रिया नुमान नसर कायम खानी साहब, आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।